हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू। स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे नॉन फाइनाइट्स, और नॉन फाइनाइट्स में चैप्टर नंबर 20 आई थिंक, अगर मैं सही हूँ तो। और इसमें हम लोग जो है इन्फिनेटिव्स को कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम जिरंड पे पहुँच चुके हैं, और जिरंड की क्वेश्चन नंबर 5 की एक्सरसाइज हम इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रत्येक चैप्टर का। कॉमन एरर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और इसका आसान है थोड़ा सा, क्योंकि अलग से तीनों पोर्शन है इस चैप्टर के। नॉन फाइनाइट्स के तीनों अलग अलग जो चीज़ें हैं, पार्टिसिपल, जिरंड और इन्फिनेटिव्स, तो अलग अलग अगर दे रखे हैं तो आप जल्दी से काउंटर कर सकते हो उनको, ठीक है, एक तरीके से, या जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे हम लोग। नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ जाता है अगर इकट्ठे एक साथ में दिए हुए हों तो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रखा है? वो दे रखा है, इमेजिन टू लिव विद समवन हु नेवर स्टॉप टॉकिंग। देखो, 1 2 3 4 5 ऑप्शंस जो है हमारे पास हैं। फिफ्थ ऑप्शन है नो एरर के लिए, और फर्स्ट 4 ऑप्शंस हैं हमारे जहाँ पे भी जिस भी पोर्शन में हमारा प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो यहाँ पे टू लिव नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? लिविंग होगा, ठीक है, लिविंग। यही गलतियाँ मिलेगी। देखो मैं आपको बताऊँ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसीलिए मैं इसको आसान कह रहा था। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा, या तो वहाँ पे भी आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी करना है, या फिर आपको 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी, वहाँ पे भी आपको सेम यही चीज़ रिपीट करनी है। इन दोनों चीज़ों के अलावा तीसरी जो चीज़ मिलेगी ना, वो बहुत मुश्किल मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए मैं ये कह रहा था कि अलग अलग जो पोर्शन होंगे इन तीनों के, तो उसको टैकल आउट करने में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इमेजिन लिविंग विद समवन हु नेवर स्टॉप्स टॉकिंग, ठीक है ना। इस तरीके से आप जो है इमेजिन कर सकते हो कि आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ रह रहे हो जो कभी भी बात करना बंद ही नहीं करता, है ना। तो ये चीज़ जो है हमारी एक तरीके से होगी। ये टू भी कट जाएगा भाई, याद रखना। ही इज़ थिंकिंग ऑफ टू लीव दिस जॉब एंड गोइंग एब्रोड। टू लीव दिस जॉब नहीं होगा, टू लीविंग दिस जॉब। अब देखो, लीव दो होते हैं, ये दोनों ही आए हुए हैं। एक तो LIVE है, और एक LEAVE है, ठीक है। अब देखो, इसका बनता है LIVING, लिविंग, और इसका बनता है LEAVING, लिविंग, ठीक है। इसका पता है, 2 3 तरीके से इसको बोलते हैं। लीव रहना, और इस लीव का मतलब होता है छोड़ना, जो यहाँ पे मतलब है। इस लीव के लाइव भी बोल देते हैं इसको, लाइव प्रोग्राम, लाइव प्रसारण, ये सब, इन सब बातों में मुझे नहीं जाना है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखने की हैं यहाँ पे, ठीक है। तो तो यहाँ पे प्रॉब्लम का पता चल गया। टू लिव की जगह पे हमारा क्या होगा? लिविंग यहाँ पे हो जाएगा। ही इज़ थिंकिंग ऑफ लिविंग दिस जॉब। वो इस जॉब को, वो ये सोच रहा है कि इस जॉब को छोड़ देते हैं और बाहर चले जाते हैं, विदेश में चले जाते हैं। ही परिफर्ड के साथ लगता है टू, ठीक है। ही परिफर्ड प्लेइंग फुटबॉल टू। अब ये टू रहेगा, टू स्टडी, 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया ना, हिज लेसन्स, है ना। अब यहाँ पे हमारी क्या प्रॉब्लम है? हम लोग यहाँ पे 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख के इसको ये कह देंगे कि देयर इज़ नो एरर, यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। बट यहाँ पे इस स्टडी को स्टडिंग करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो, ये टू नहीं कटेगा क्या सर? नहीं कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा, क्योंकि परिफर के साथ टू रहता है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया था, लास्ट किसी पार्ट में बताया था शायद, इसी का सेकंड, पता नहीं, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन था आई थिंक। उसमें क्या चीज़ें दी गई थी, उसमें इसी तरीके की बातें बताई गई थी कि जो मैंने बताया था आपको कि मास्टर कीज़ ऑफ प्रेपोजिशंस, वो चीज़ें दी हुई हैं, वो यहाँ पे सेम चीज़ आपको अप्लाई करनी है। परिफर के साथ टू आता है, ठीक है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू योर लिव्ड हेयर। अब यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है, ये गलत है, ठीक है। और आप गलती भी ढूंढ चुके होंगे कहाँ पे जो है आपकी एक तरीके से यहाँ पे गलती आपको देखने को मिल रही है। इस लिव्ड की जगह पे लिविंग कर देंगे बस। ये पहला क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा आया है, जो मैंने आपको बताया था कि 2+ के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस के ING हमने
बनाना है, ठीक है, जिसका थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हमें देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वीना डज नॉट अप्रूव ऑफ हर हस्बैंड वर्किंग एज ए टीचर। वीना जो है अप्रूव नहीं करती, अपना अप्रूवल नहीं देती कि उसके जो हस्बैंड हैं वो वर्क करते रहें, काम करते रहें, किसके हिसाब से, एक टीचर के हिसाब से या एज अ टीचर, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग भी इसने दे रखा है, बट यहाँ पे हर हस्बैंड्स वर्किंग होगा, ठीक है। यहाँ पे इसने जो है किसकी गलती दे रखी है, उसको बोलते हैं नाउन का चैप्टर में आता है, नाउन इन केस, जी हाँ, नाउन इन केस या नाउन एंड द केस, हाँ वो वाला चैप्टर है ना, नाउन एंड द केस, क्योंकि यहाँ पे पोजेशन की बात की जा रही है, उसके हस्बैंड की जो वर्किंग है, ठीक है, वर्किंग किसकी, उसके हस्बैंड की, तो हर हस्बैंड्स वर्किंग होना चाहिए, ना कि हर हस्बैंड वर्किंग, ठीक है। ये जम भी नहीं रहा, वैसे भी दिख रही है गलती, जैसे फोर्थ जो सेंटेंस था उसमें दिख रही थी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम एम्बिशियस। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। डज प्लस के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। इस तरीके से इस जब भी आप किसकी बात करोगे, नॉन फाइनाइट्स की बात करोगे, तो आप और जिरंड या पार्टिसिपल की बात कर लोगे, तो यहाँ पे डू डज और डिड जब दे रखे हो तो उसके साथ ना के बराबर छेड़खानी होगी, ना के बराबर, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। आई एम एम्बिशियस ऑफ, एम्बिशियस के साथ ऑफ लगाया हुआ है, ऑफ बिकमिंग द फेमस ऑथर ऑफ इंडिया। बिकमिंग ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, बिकम लिख सकता है यहाँ पे, ये हमें थोड़ा सा वो करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सिक्स्थ जो सेंटेंस है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे शुड नॉट प्रिवेंट हर फ्रॉम वर्किंग हेयर, ठीक है, वर्किंग हेयर, वर्क हेयर नहीं, वर्किंग हेयर कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में गलती है। टू यूज़ अनफेयर मीन्स एट एग्जामिनेशन इज नॉट डिजायरेबल। टू यूज नहीं होगा, यूजिंग होगा, यूजिंग, ठीक है। सब्जेक्ट की जगह पे आप लोग टू यूज को यूज करते हैं, बट बहुत कम करते हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सेकंड लास्ट, वी मस्ट हैव कंसल्टेड विद, ही मस्ट हैव, वी नहीं, वी नहीं है, ही है। मैंने कहा कि वी के साथ ही कैसे दे दिया, मी कैसे दे दिया। ही मस्ट हैव कंसल्टेड विद मी बिफोर टू टेक दिस डिसीजन, तो बिफोर टेकिंग, ठीक है ना, बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन, ये बात जो है ध्यान रखनी होगी। अब सर इसमें टू कट जाएगा का, बिल्कुल कट जाएगा, इसमें टू बिल्कुल भी नहीं बचेगा, यहाँ पे टू को उड़ा देना होगा। लास्ट क्वेश्चन होगा आज के इस सेशन का, तो इसमें बात करते हैं, द टीचर वॉज डिसप्लीज्ड, सॉरी, द टीचर वॉज डिसप्लीज्ड, पैसिव वॉइस का हो गया, टू माई सॉरी एट माई नोट अटेंड द क्लास रेगुलर। भाई कहीं कुछ भी बात हो, यहाँ पे गड़बड़ है, पढ़ते ही पता चल रहा है ना, यहाँ पे गड़बड़ है। द क्लास रेगुलरली में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, वहाँ तक तो पेन वैसे ही गया है। ये तीसरा है ना, टू, नहीं 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 नहीं, नहीं। पैसिव वॉइस दे रहा है, वॉज प्लस के वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। एट माई नोट अटेंड क्या होता है, एट माई नोट अटेंडिंग होना चाहिए भाई, एट माई नोट अटेंडिंग द क्लास रेगुलरली। जो मेरे टीचर थे, मेरे ही, हाँ सही बात है, मेरे टीचर जो थे वो है ना डिस्प्लेस्ड थे, वो नाखुश थे, मुझसे नाराज़ थे, क्या करने के बाद कि जो मेरी क्लास है, मैं क्लास मिस कर रहा था, रेगुलरली क्लास मिस करने की वजह से मुझसे मेरे टीचर एनॉयड थे, डिसप्लीज्ड थे, नाराज़ थे, उदास तो मैं होऊंगा, एक दिन एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊंगा तो, अगर क्लास रेगुलरली नहीं लूँगा तो। एक और बात है यहाँ पे, एट के साथ है ना हम लोग जिरंड का यूज़ करते हैं, ठीक है, ये भी बात यहाँ पे हमें ध्यान रखनी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 5 जिरंड के लिए कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 7 और बाकी हैं,
2 वीडियोस और बनेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे क्वेश्चन 7 रहते हैं, किसके लिए, पार्टिसिपल के लिए। तो फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि टोटल इस प्लेलिस्ट के लिए 9 वीडियोस और बाकी हैं इसके अलावा। तो आप वीडियोस को शेयर कर सकते हो, पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। कमेंट छोड़ सकते हो, समझ में नहीं आया या कोई और बात है या उसके अलावा आपके पास और एक्सप्लेनेशन है तो आप जो है उस एक्सप्लेनेशन को लिख दो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे जो हमारे साथी अगर उस एक्सप्लेनेशन को देखें तो उनको भी कुछ समझ में आए, अच्छा लगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।